ये बहुत बेस्ट विजुअल है जब ये नीचे पड़े हैं और ये जो है आवाज उठा दी गई है इनके खिलाफ। मारो और मारो इनको और मारो। मेरी साइड से भी दो लगा। हाँ। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो अब जो है हम पहुंच चुके हैं जंगे आज़ादी 1857 के म्यूजियम में। यहाँ जो है मेन फोकस जो है 1857 में जो क्रांति हुई थी उस पर दिया गया है और उससे रिलेटेड चीज़ें जो है पोर्ट्रे की गई है। क्योंकि ये पहली जंग आज़ादी थी, मतलब अंग्रेजों ने जो जुल्म किए थे, हमारे पे जुल्म हो रहे थे, उनके खिलाफ पहली आवाज़ जो है यहाँ पे उठी थी। और वो भी कैसे उठी थी, एक छोटी सी स्टोरी है यहाँ इसके पीछे कि जो वो कारतूस बनाते थे, तो जो सैनिक तो भारत के भी लगे हुए थे ना, उसमें इंडियंस भी थे, तो वो सैनिकों को वो मुंह से छील के फिर यूज करने पड़ते थे। और वो जो कारतूस थे उनमें गाय और सुअर की चर्बी मिली होती थी। इस वजह से बरकपुर छावनी में सबसे पहली बार इस क्रांति की आवाज जो है वो उठी। मंगल पांडे ने जो है वहां से शुरुआत की और इसीलिए इसको पहली जंग बोला जाता है, क्योंकि इसके बाद फिर और कहीं कहीं बीच बीच में मूवमेंट्स जो है वो होते रहते थे। और ये जो म्यूजियम है ये हरियाणा में कुरुक्षेत्र में खोला गया है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में। लगभग 1 साल हो गया और इसे खुले ना, तो 1-1.5 साल हो गया है, ज्यादा ही भले ही हुआ हो। बट बहुत मतलब विजुअल अगर अभी आप देखेंगे जो हम दिखाएंगे तो बहुत अच्छा है देखने में। सो एक टूरिज्म को बढ़ावा मिले उस, क्योंकि धर्म नगरी कुरुक्षेत्र है ना, सो पहले से ही बहुत सारी चीजें हैं यहाँ घूमने की। ठीक है, तो उसमें एक और चीज ऐड होती हुई जो हम अभी आपको दिखाते हैं। चलिए, तो ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हरियाणा के जितने भी एग्जाम्स होते हैं एक क्वेश्चन इनमें से जरूर आता है कि 1857 की क्रांति में कहाँ से किसने जो है जंग लड़ी या कहाँ से किसने हेड किया। जैसे कि यहाँ पे लिखा है रेवाड़ी के राव तुलाराम, राव गोपाल देव। तो इस तरीके से ये चार्ट जो है सभी बच्चे याद करके जाना। ठीक है, ये यहाँ पे इस म्यूजियम में शुरुआत में ही जो लगा हुआ है कि हरियाणा के नायक कौन कौन रहे। तो राव गोपाल देव हैं, लाला हुकुमचंद हैं, राव तुलाराम है, राजा नाहर सिंह है, अब्दुल रहमान है। उसके बाद इधर देखिए मंगल पांडे, जिनकी वजह से ये जंग शुरू हुई। ठीक है, झांसी की रानी, नाना साहेब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, पूरी महल नहीं, ये पूरा नाम है इनका, बहादुर शाह जफर। तो ये राष्ट्रीय नायक अगर आप देखेंगे तो ये वाले हैं। वो जो मैंने आपको अभी दिखाए थे वो हरियाणा के नायक थे। बट इन नायकों का नाम याद रखना बहुत जरूरी है अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए फिर अब अंदर चलते हैं। ये हमारा हरियाणा है, हमारा हरियाणा, और इस हमारे हरियाणा में ये है धर्म नगरी कुरुक्षेत्र। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी टूरिज्म की जगह मिलेंगी। तो आप कभी भी अगर आपका मन बहुत दूर जाने का नहीं है तो आप कहीं से भी उठ के यहाँ पे आ सकते हैं। चलिए फिर आ जाइए, यहाँ से है एंट्री, और एंट्री करते ही यहाँ पे सबसे पहले चीजें लिखी हुई है कि कैसे जो है अंग्रेजों का आना हुआ यहाँ पे और कैसे भारतीय जो है पहली जंग में उनके खिलाफ खड़े हुए। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ दोनों साइड आपको जो है कलाकृतियां बनी हुई दिखेंगी, यानी स्टैचूज। तो वो एक लाइव दिखाने की कोशिश की गई है कि इस तरीके की चीजें होती हुई, राइट। तो जैसे यहाँ पे दिखा रखा है कि ये अंग्रेजों के पैरों में झुका हुआ है, यहाँ पे ये बेड़ियां बांधी हुई हैं। तो ये अंग्रेजों का भारतीयों पे अत्याचार दिखा रखा है कि कितना अत्याचार जो है वो भारतीयों पे करते हैं। उसके बाद अगर देखें तो अंग्रेजों की भारतीय राजाओं के साथ संधि, कि अंग्रेज जो है वो भारतीय राजा जो वो यहाँ दिखाया गया है। ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे तो कैसे वो लगान वसूल करते थे, कितना लगान लगेगा, वो वाला लगान। ठीक है, तो यहाँ पे ये लगान वसूल करते हुए दिखा रखे हैं। उसके बाद थोड़ा सा इधर आएंगे तो क्या कारण रहे, जो हमने बताया ना कि एक तो वो अत्याचारों से परेशान हो चुके थे, अत्याचारों के परेशान के साथ साथ वो जो कारतूस वाली चीज मैंने आपको बताई थी वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए, इन्होंने अपने मुंह से छील के वो कारतूस डालना पड़ता था। ठीक है, सामने मंगल पांडे बैठे हैं, तो यहाँ से वो चीजें शुरू हुई। ठीक है,
तो 1857 की क्रांति का जो कारण है वो यहाँ पे पूरा का पूरा पोर्ट्रे करके दिखाया गया है। अगर ये देखें तो ये 1857 के साथ साथ मेरठ में भी जो चीजें चल रही थी कि लोग कैसे मर रहे थे, क्या क्या चीजें हो रही थी, लोग आवाज उठा रहे थे, आजाद होना चाह रहे थे, या वो जो उनके क्योंकि ना एक वो होता है ना सर के ऊपर से पानी चले जाना, सो 1857 में वही चीज हुई कि सर के ऊपर से पानी जा चुका था, उसके बाद ये चीजें शुरू हुई। ठीक है जी, तो आ जाइए अंदर। ऐसे ही बहादुर शाह जफर दिखा रखे हैं ये, ठीक है। और यहाँ पर कोट्स आपको काफी लिखे हुए मिल जाएंगे। जैसे एक कोट ये बहादुर शाह जफर के पास यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है कि गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। और अगर इसके साइड में दिखाऊं तो एक बहुत बड़ा सा हॉल आपको दिखेगा, मतलब स्पेस काफी जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, और दोनों दीवारों के पास पास जो है वो चीजें बनाई गई है। हाँ, चीजें बहुत बेहतर तरीके से पोर्ट्रे कर रखी हैं। कुछ चीजें जो है वो आपको ऐसे पोस्टर टाइप पे यानी दीवार पे बनी हुई मिलेंगी, कुछ जो है वो एक्चुअल में जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था वो पोर्ट्रे कर रखी हैं चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे भी कैसे लड़ाई चल रही है आपस में अंग्रेजों और इंडियंस के बीच में। तो कहने की बात सिर्फ इतनी सी है कि बहुत अच्छे तरीके से 1857 की क्रांति को दर्शाया गया है। अगर आप कभी कुरुक्षेत्र आए तो ये जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में धरोहर के ही बिल्कुल पास है, इस जगह पे जरूर आए। तो अलग अलग जगह की घटनाओं का वर्णन जो है यहाँ पे किया गया है। आपको चीजें लिखी हुई भी मिल जाएंगी और उसके अलावा पोर्ट्रे की हुई तो बहुत अच्छे से दिख जाएंगी। झांसी वाली रानी, उनके बारे में फेमस है ना, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। जी, तो ये झांसी वाली रानी जो है वो लड़ रही है यहाँ पे। और आप गौर फरमाइएगा, इनके पीछे हर जगह आपको इनका बच्चा जो है वो बंधा हुआ दिखाई देगा, ताकि उसकी जिम्मेदारी को उठाते हुए भी ये जो है अंग्रेजों का सामना। बहुत बेस्ट विजुअल है जब ये नीचे पड़े हैं और ये जो है आवाज उठा दी गई है इनके खिलाफ। मारो और मारो इनको और मारो। मेरी साइड से भी दो लगा। हाँ। तो सिर्फ इतना ही नहीं है, ये ऊपर जाके और भी है। और जो नया नया बना है तो आवाज बहुत गूंज रही है यहाँ पे। यहाँ जिस हिसाब से बनाया गया है ना, उस हिसाब से विजिटर्स अभी इतने नहीं है, बट आप अगर आते हो तो आपको यहाँ पर जरूर आना चाहिए। बहुत सारे इंफॉर्मेशन के साथ साथ दिखने में भी मतलब आपको पता चलेगा ना आज़ादी की कीमत क्या है, फ्रीडम की कीमत क्या है। मतलब हम जो ये आजाद ढूंढ रहे हैं या अपने राइट टू फ्रीडम और पता नहीं क्या क्या बात करते हैं, उसकी कीमत पता चलेगी हमें। ये है जी वॉल ऑफ हीरोज, जहाँ पे सारे के सारे हीरोज की फोटो लगाई गई है, ठीक है। कैप्टन विक्रम, और ये देखिए शेरशाह मूवी तो देख ही ली होगी, तो कैप्टन विक्रम बत्रा। और मूवी नहीं देखी है तो देख लेना, मतलब गदर ऐसे वाली मूवी है। मैं तो ये कहता हूँ कि पृथ्वीराज भी देख के आओ आप। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, अब लोग पता नहीं क्यों नहीं देखने जा रहे उसको थिएटर। अब तो वो हट भी गई, मतलब अब चुटकुले कोई नहीं जहाँ पे देख लो, देख तो लो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख सिर्फ रिव्यू देख के पिक्चर के बारे में राय मत बनाए कि वो अच्छी नहीं। आपको एक बार पिक्चर देखनी चाहिए, बहुत अच्छी मूवी लगी मुझे। तो इनको बड़ी अच्छी लगी पृथ्वीराज, आप भी देख के और कमेंट करके बताइए। 1857 में जो लोग मारे गए या पहचाने गए कि वो हरियाणा के हैं, वो यहाँ पे संख्या मेंशन की गई है। ये देखिए, ये वापस से कलरफुल हरा हरियाणा। हम हैं यहाँ पर कुरुक्षेत्र में, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत। अंबाला से क्या कोरिलेशन है इस क्रांति का वो भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये लोग सैनिक लगे हुए हैं, ठीक है। और वहाँ पे बैक साइड देखो, ये चंपारण 1917 में क्या हुआ, फिर खीरा सत्याग्रह, जलियांवाला बाग की घटना जिसमें बहुत हजारों सैनिक मारे गए, लापता आंदोलन। तो मतलब आपकी हिस्ट्री जो है वो रिवाइज हो जाएगी अगर आप किसी भी जगह पे कोई भी एग्जाम देने वाले हैं।
तो आपकी सारी की सारी हिस्ट्री यहाँ रिवाइज होती है। और जब आप देखते हैं चीजों को तब ज्यादा जल्दी याद होती हैं, ये बात तो आप लोग सभी एग्री करेंगे। हाँ, क्योंकि साइंस भी इस चीज को मानते हैं ना, विजुअलाइजेशन से हमारी जो रिटेनिंग पावर है वो लंबे टाइम तक रिटेन रख पाते हैं हम चीज़ें। तो भी वो जो है ऑडियो विजुअल, हाँ। आईसीटी, ये सब चीजें टेक्नोलॉजी में ऐड हो गई। साइमन गो बैक हमको आपको ये दोनों दीवारों पे, मतलब इधर भी लेफ्ट साइड पे भी, राइट यहाँ साइड पे आपको मोस्टली अंग्रेज दिखेंगे या दमनकारी दिखेंगे। भी। ये मुझे ये सीन बड़ा अच्छा लगता है, ये देखिए। क्या बात है, एक और संस्वार, एक और मारो। ये शायद हम इसीलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि ये लोगों ने लड़ी है ये जंग। 1930 तो क्या पिक्चर ले गई। और 1932 ये जो है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। और ये फोटो मैंने इंटरनेट पे काफी बार देखी है, बट ये पहली बार यहाँ देखी मैंने। ऐसा बोला जाता है कि ये रियल इमेज है उनकी, ऐसा माना जाता है। और ये लास्ट डेज बोले जाते हैं कि जब उनको फांसी दी गई थी उसके आसपास। तो आप इसे फैक्ट चेक कर सकते हैं इसको। ये देखिए जी, ऐसे ऐसे रैंडम फांसियां भी दे देते थे, कच्ची फांसी बोल देते हैं जिनको। में बेरहम। और इस आजाद भारत में ये जो पिक्चर्स आपको दिख रही है सामने, इनका बहुत बड़ा योगदान है। लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। सबको पता है महात्मा गांधी का, क्योंकि वो पैसों पे छपे होते हैं। तो बिल्कुल लास्ट में जो है यहाँ प्रोजेक्टर पे यानी कुछ न कुछ दिखाया जाए, ऐसा कुछ माहौल बना रखा है। बट अभी यहाँ के लिए सीडी जो है वो बननी बाकी है। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि धरोहर की और इसी म्यूजियम की और इसी तरीके से यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की, सेंट्रल लाइब्रेरी की, तो वो जब सीडी बन के आ जाएंगी तो वो यहाँ पे प्ले होंगी। तो ये था पहली जंग-ए आज़ादी 1857 से रिलेटेड म्यूजियम, जिसमें झांसी का रोल, अंबाला का रोल या हरियाणा का रोल क्या रहा गया है, कहाँ से चीज़ें शुरू हुई, कैसे जो है पहली लड़ाई से लेके इंडिपेंडेंस डे तक हमने जो है कितने फोटोज, मतलब विजुअलाइजेशन के थ्रू सब चीज़ें दिखाई गई हैं। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब भी आपके लिए बेनिफिशियल है। बट स्टिल अगर आपको घूमना घुमाना पसंद है तो खुद भी आएं, अपनी फैमिली को भी लेकर आएं और कुरुक्षेत्र में घुमाएं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं घूमने की, अगर आप दूर नहीं जाना पसंद करते। और आपको आज़ादी का मतलब भी समझ आता है। एग्जैक्टली, मतलब हम ऐसे आज़ाद घूम रहे हैं, बोल सकते हैं जो मन में है। तो वो आज़ादी की अहमियत जो है वो आपको ऐसी जगह पे आके पता चलती है कि पहले क्या क्या चीज़ें थी और हम तो कितने मतलब हैप्पी हैं या खुश नसीब, क्या होता है, खुश नसीब राइट, है। तो वो चीज़ की अहमियत फील होती है। तो अगर आपको हम लोग ये म्यूजियम या फिर ये पिटते हुए अंग्रेज कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।